Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is one more topic in the series of IGNOU MS Sociology MSOE 2, that is role of Bollywood in understanding Indian diaspora. It is very important question. Sometime films बॉलीवुड मेकर्स इनको लेके क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है. तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या स्टार्ट करना है, क्या एग्जाम्पल पुट करना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सिंपल है, पढ़ती हूँ, समझ आएगा, समझाने की कोशिश करती हूँ. इनके स्टिल कोई डाउट पेंडिंग रह जाए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो हम बात करते हैं कि जो मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा है, जिसे आप बॉलीवुड कहते हो, ये सिर्फ नेशनल सिनेमा नहीं है. आज की डेट में ये एक ट्रांसनेशनल बन चुका है. इंटरनेशनल लेवल पे भी ये सिनेमा वर्क कर रहा है. नॉट ओनली इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन, सिर्फ मूवीज बनाने के बेसिस पे नहीं, लेकिन ऑडियंस के बेसिस पे भी. अब आज की डेट में आप बैठ के यहाँ पे हॉलीवुड मूवी देख रहे हो, सिमिलरली बाहर भी कुछ पीपल जो हैं वो इंडियन मूवी देख रहे होंगे, शायद देख रहे हो, राइट. एज द लार्जेस्ट फिल्म मेकिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, बॉलीवुड फिल्म प्ले एन इंटीग्रल रोल इन इंडियन सोसाइटी. ये इंडियन सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आ रहा है. देखो, पहले भी बहुत मूवीज़ बनी थी. कुछ मूवी, एक बंगाली मूवी बनी थी फर्स्ट, वो उतनी ज़्यादा नहीं चली. देन आपकी पूरब पश्चिम आई थी. तो इस तरीके से मूवीज़ आई हैं जिसमें कुछ चीज़ें शो की गई हैं. लेकिन पहले की मूवीज़ में ना जो प्रॉब्लम्स थी वो दिखाई जाती थी. लाइक किस तरीके से कल्चर को डिग्रेड किया जा रहा है, किस तरीके से वैल्यूज़ नहीं मिल रही है, राइट्स नहीं मिल रही है. तो जब जैसे सोसाइटी थी, जिस तरीके की सोसाइटी थी, जैसा वर्क हो रहा था, उसी तरीके से मूवी में पोर्ट्रे करके चीज़ें दिखाई गई थी. तो थ्रू इट्स, प्लीज़ डू नॉट से कि थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि कैमरा हिलेगा. मैंने हैंड में होल्ड कर रखा है बिकॉज इफ़ आई गो टू द प्लेस जहाँ पे वो टेबल वगैरह है, तो टेबल पे फ़ोन रख के बनाऊंगी, फिर रोटेट करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है, टाइम लग जाता है. एंड आई थिंक टाइम आज ना मेरे पास ज़्यादा टाइम है बिकॉज आई हैव सम पर्सनल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल टुडे, और ना आपके पास उतना टाइम है. तो प्लीज़ कॉपरेट विद मी गाइज. थ्रू इट्स फिल्म्स बॉलीवुड हैज़ पोर्ट्रेड इंडियन सोसाइटी फॉर जनरेशन. काफ़ी टाइम तक बॉलीवुड ने पोर्ट्रे करा इंडियन सोसाइटी को, स्पेशली फॉर द साउथ एशियन लिविंग इन द डायस्पोरा हु विश टू रिकनेक्ट विद द इंडियंस. दोबारा से वो रिकनेक्ट होने की कोशिश करते हैं. अब इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यू, इंडियन मूवीज़ को देखेंगे तो देखेंगे कैसे बड़े लेवल पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, होली सेलिब्रेशन दिखाया जा रहा है, तो दिवाली सेलिब्रेशन, बेसिक फेस्टिवल, ये सब मूवीज़ में अगर होगा तो जो बाहर इंडियन रह रहे हैं दे विल फील कनेक्टेड विद द थिंग ना, कि वो इंडियन चीज़ों से कनेक्टेड फील कर पाएंगे. बिसाइड द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फिल्म डायरेक्टेड एट द डायस्पोरा इन 1990 आफ्टर लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी की लिबरलाइजेशन के बाद हमें ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ देखने को मिली जिसमें डायस्पोरा के रिगार्डिंग एक पॉजिटिव वे, पॉजिटिव आउटलुक चीज़ें शो की गई थी. अब देर आर नेम ऑफ सम मूवीज़. आई होप आप में से कुछ आप लोगों ने कुछ मूवीज़ देखी होंगी तो आपको पता होगा किस तरीके से इसने डायस्पोरा के बारे में चीज़ें शो करें. DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अभी बात करेंगे इसके बारे में. परदेश, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, स्वदेश, दिल्ली 6, कल हो ना हो. देखिए, काफ़ी मूवी शाहरुख की आ गई ना. शाहरुख हेयर. सो ठीक है. द मूवी स्टार अ ग्रुप ऑफ NRI PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. इसमें ऐसे पर्सन शो किए गए हैं जो NRI थे या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, जिन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया एक नए तरीके से, और ये क्रिएट करा कि इंडिया को एज अ प्लेस ऑफ लॉन्गिंग, फोकसिंग ऑन द फैमिली पे जो फोकस किया जाता है, ट्रेडिशन, नेशन आइडेंटिटी. तो ये लोग ज़्यादा अपने नेशन से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. सो फ़ोन में बैटरी कम थी तो एकदम से स्क्रीन की लाइट चली गई, मतलब बैटरी कम होने की वजह से यहाँ पे बिल्कुल विजिबिलिटी कम हो गई थी. तो अभी चार्जिंग सॉकेट के पास आके आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि चार्ज होने का वेट करूँगी तो और टाइम वेस्ट होगा. सो प्लीज़ मैनेज, जिस भी तरीके से टुकड़ों में तोड़ मोड़ के वीडियो बन रही है. आई होप यू गाइज विल सपोर्ट एंड कॉपरेट. तो द सक्सेस ऑफ बॉलीवुड इन द डायस्पोरा इज रिफ्लेक्टेड इन द इंक्रीज कंजम्पशन. कैसे आप शो कर सकते हो कि सक्सेस हो रहा है? आप देख रहे हो कि इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड, जैसे कि DVD, फैशन, टूरिज्म, ये सब बहुत बढ़ गया है बाहर. मतलब इंडिया की किसी जगह के बारे में, फेस्टिवल के बारे में देखा तो बाहर से आप विजिट करने आए इंडिया, वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आ गए यहाँ पे, अपनी फैमिली में कोई रह रहा होगा रिलेटिव उसके यहाँ, तो टूरिज्म भी बढ़ रहा है और ये सब चीज़ों पे एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, which fuels the industry and contribute to its success. Director, producer, distributor, financer, official in the Central Board of Film Certification, they all seek to ensure projection of lucrative, aesthetically pleasant and acceptable content. मतलब ये जो भी फिल्म मेकिंग में जुड़े होते हैं, फिल्म बनाने में फोकस होते हैं, they all want कि एक फिल्म मतलब एक्सेप्टेबल हो, लोग पसंद करें. दैट शेप आइडिया ऑफ नेशन आइडेंटिटी, जेंडर्ड बिहेवियर एंड एक्सेप्टेबिलिटी. उसे एक्सेप्ट किया जाए, आपके नेशन की आइडेंटिटी को शो करे वो, और एक जेंडर्ड बिहेवियर को वो रिप्रेजेंट करे. नाउ इन बॉलीवुड देन एंड नाउ विल सी कि पहले जो बॉलीवुड की मूवी बनती थी रिगार्डिंग डायस्पोरा वो किस सेंट्रिक होती थी.
और जो आज की मूवी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। देखिए, अर्लियर इन द मूवीज डायस्पोरिक आइडेंटिटीज बेस होती थी पेन ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, ट्रॉमा ऑफ बीइंग अप्रूडेड कि आपको बिल्कुल अलग कर दिया गया है, इग्नोर एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रेस। बट नाउ इट टैप्स इनटू रोमांटिसिज्म इन ऑर्डर टू इनकलकेट अ रेडिकल फॉर्म ऑफ लव फॉर नेशन अमंग्स डायस्पोरिक कम्युनिटी। एग्जाम्पल से समझो, अजीब सा लग रहा होगा क्या चीज़ है, बट देखो आज की डेट में चीज़ें बदल गई हैं। आज ये नहीं दिखा रहे कि बाहर कितने सफ़र हो रहे हैं, बाहर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये एंड वो। आजकल आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही है। लाइक विल टेक द एग्जांपल ऑफ 2 मूवीज जिसमें अलग अलग बात बताई गई है। डीडीएलजे जिसमें एक आइडल फॉर्म ऑफ डायस्पोरा शो किया गया है, नमस्ते लंदन जिसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज शो की गई है। अगर आपने दोनों मूवी देखी है तो फटाफट से लिंक कर लोगे। डीडीएलजे अब मूवी देखने मत चले जाना जिसने नहीं देखी है, एग्जाम के बाद देख लेना। डीडीएलजे में जो राज एंड सिमरन है, शाहरुख एंड काजोल का जो करेक्टर है शो किया गया है कि वो आइडल डायस्पोरिक इंडिविजुअल है। राज जो कि एक मॉडर्न लाइफस्टाइल जीता था, मॉडर्न बॉय शो किया गया है जो बियर पी रहा है, घूम फिर रहा है, लाइफ को काफ़ी इंजॉय कर रहा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द मैरिज पर्पस, तो यहाँ पे राज वॉज अगेंस्ट कि हम अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी करें, हम भाग के शादी करें। ही वॉन्ट कि सबकी परमिशन मिले, देन ओनली विल गेट मैरिड। वो इस चीज़ के फेवर में था। तो वहाँ पे वो इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर, इंडियन एक जो बेस था ऑफ डूइंग द मैरिज उसकी वैल्यू कर रहे थे, इंडियन फैमिली सिस्टम की वैल्यू कर रहे थे। वहीं जो कैरेक्टर सिमरन काजोल है वो अगर यूरोप ट्रिप पे जब गई तो उन्होंने वेस्टर्न आउटफिट पहने, बट अब जब वो अपने घर पे रहती थी व्हेन शी इज एट होम तो वो इंडियन अटायर में रहती थी। दिस इज द स्टोरी ऑफ डीडीएलजे। अब वी टॉक अबाउट नमस्ते लंदन। नमस्ते लंदन में आप देखोगे कैटरीना कैफ, अक्षय कुमार स्टार मूवी। तो कैटरीना कैफ का जो रोल प्ले किया, जो नाम था जसमीत दैट इज जैज, वो इंडियन वैल्यूज़ को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रही थी, उनको डिवॉइड कर रही थी, वॉज अगेंस्ट द थिंग कि आप वेलकम करो किसी को। और बहुत मतलब मूवी में क्लियर कर दिखाया गया कि वो टोटली इंडियन ओरिजिन की थी, इंडियन डायस्पोरा की थी, लेकिन शी वॉज टोटली मतलब ब्रिटिश कल्चर से इंस्पायर थी और ब्रिटिश कल्चर को टोटली फॉलो कर रही थी। एंड शी वॉज नॉट वैल्यूइंग द इंडियन कल्चर। तो व्हाट द आइडल डायस्पोरा शुड नॉट बी, ये यहाँ से पता चलता है आपको। जसमीत और जैज इज डिवॉइड ऑफ एनी गुड इंडियन वैल्यू एंड हैज एंटायरली इंटरलाइज द ब्रिटिश आइडेंटिटी इन द वे शी लिव्स। उनमें टोटली पूरी की पूरी ब्रिटिश आइडेंटिटी देखने को मिलती थी। नेक्स्ट वी हैव कि जो बॉलीवुड होता है ये प्रमोट करने का काम भी करता है कल्चर को। लाइक बॉलीवुड मूवी है एक जो कभी खुशी कभी गम, उसमें आप देखोगे व्हेन द फैमिली काजोल शाहरुख दे वर लिविंग आउटसाइड इंडिया, वो बाहर थे, तो वहाँ पे एक सॉन्ग था बोले चूड़ियाँ सॉन्ग जो मूवी में दिखाया गया, उसमें वो लोग करवा चौथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट। तो करवा चौथ इज अ फेस्टिवल जिसको आप बड़े लेवल पे सेलिब्रेट कर रहे हो, जिसमें आप वहाँ के लोकल लोगों को भी इन्वॉल्व करवा रहे हो। सो दिस इज द वे, सॉरी, जिसके थ्रू आप शो कर सकते हो कि क्या मूवीज कल्चर को भी प्रमोट कर रही हैं। तो मूवीज लाइक कभी खुशी कभी गम में जो सॉन्ग है, दिस विल प्रमोट द एंड वैल्यू द इंडियन ट्रेडिशन, फेस्टिवल एंड कल्चर। डायस्पोरिक फिल्म मेकर एंड देयर कम्युनिटीज, ये क्या कहता है, सिनेमा हैज अ पावर टू ब्रिंग द ट्रुथ। सिनेमा के पास पावर है, वो सच सामने ला सकती है। ट्रुथ ऑफ द फिल्म मेकर एंड द सब्जेक्ट, ट्रुथ ऑफ रियलिटी जिसमें हम रह रहे हैं, ट्रुथ ऑफ कम्युनिटी दैट वी हैव चॉइस टू कनेक्ट विद अनदर ग्लोबली, हम ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और एक कम्युनिटी वाली फीलिंग जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। ड्यू टू द अनलीशिंग ऑफ पोटेंशियल इन द सिनेमा एंड टीवी, डायस्पोरा इशूज जो है वो आज की डेट में फोकस में है। मतलब कई बार जो प्रॉब्लम हो रही है, जो लोग फील कर रहे हैं, जो फिल्म देखो जो बाहर रहने गए उन्होंने कुछ फील किया, एक टाइम पे धीरे धीरे सेटल हुए, तो नाउ वो लोग भी क्या बन गए, फिल्म मेकर अगर बन गए तो वो अपनी लाइफ, अपने प्रॉब्लम, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी शो करते हैं। फिल्म फेस्टिवल कैन ऑल्सो प्रमोट एंड प्रोजेक्ट डायस्पोरा सिनेमा। मोर मूवीज आर फोकस ऑन क्रॉस कल्चर सब्जेक्ट। अब कविता मुंजल, दो नाम है, ये याद रह जाए तो अच्छी बात है, कविता मुंजल एंड अंजलिका माथुर, यंग एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल है इंडियन ओरिजिन की, जो कि यूएस से हैं। दे जॉइन हैंड टू वेंचर इनटू फिल्म प्रोडक्शन अंडर द बैनर लेमन ट्री फिल्म्स, जिसमें इन्होंने अपनी फर्स्ट इंग्लिश फिल्म बनाई लीला, जिसमें इन्होंने शो करा कि एक यंग सेल्फ एश्योर्ड इंडियन वुमेन है जो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही है, आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रही है, एंड डिस्कवरिंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम इन द फॉरेन लैंड। बाहर की जो जगह है वहाँ पे वो फ्रीडम की तलाश में है। क्लियर। सो दिस इज द थिंग जिसमें हमने पॉजिटिव नेगेटिव थोड़े से हाईलाइट करे हैं। क्या एंड में कंक्लूडिंगली आप कंक्लूड करते हुए क्या बोलोगे? फॉर नाउ इट इज नॉट रॉन्ग टू से दैट डायस्पोरा सिनेमा इज नॉट अ रोड लेस ट्रेवल्ड। अब ऐसा नहीं है कि इस पे कोई चला ही नहीं है, इसमें मूवीज ही नहीं बनी। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल वी कैन पिक फ्रॉम द बॉलीवुड मूवीज। Therefore, through movies about third wave migrant from India, Bombay cinema plays an important role in conveying what diaspora nationalism should look like in its ideal form. It is the time for experimenting with the experimental. ये बताया जाता है मूवीज के थ्रू कि किस तरीके से जो डायस्पोरा है, आइडल डायस्पोरा किस तरीके का होना चाहिए। और यहाँ पे हमें
देखने को मिल रहा है कि द बॉलीवुड फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, दे आर रेडी टू एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस टॉपिक. सो आई होप समझ में आया होगा. थोड़ा सा कैमरा वैमरा सेटिंग प्रॉब्लम हुआ होगा बिकॉज हाथ में फ़ोन पकड़ के आई एम मेकिंग द वीडियो. बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यार, इतनी बड़ी वीडियो बनाने में फ़ैन ऑफ करके बनानी पड़ती है कि ऑलरेडी कई बार इतनी बैकग्राउंड नॉइज़ होती है तो फ़ैन की वॉइस डिस्टर्ब करेगी क्लियर कट. ठीक है, तो गर्मी के मारे हाल बेहाल हो जाता है. प्लस थोड़ा सा कैमरे का इशू बिकॉज मैंने बताया क्योंकि टाइम लग जाएगा. वैसे अगर बनाऊंगी साइड में रख के देन फिर उसको रोटेट करूंगी फिर अपलोड करूंगी, वो आधा 1 घंटा पूरा ले लेता है आराम से. ठीक है, सो आई होप समझ में आया होगा. थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी तो प्लीज़ बियर दैट, बट टॉपिक समझ में आ गया तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन.